हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद पुलिस कांस्टेबल डीवी रिज़ल्ट जारी हो चुका है माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर। 19 दिसंबर को माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया था कि इसके फिजिकल रिज़ल्ट और आपके जो फाइनल रिज़ल्ट हैं उस पर जो रोक लगी है उसे हटाया जाता है और जल्दी इसका रिज़ल्ट जारी किया जाए। और आयोग ने कहा था कि हम सोमवार शाम 7 बजे इसका रिज़ल्ट जारी कर देंगे और अपने कहे अनुसार आयोग ने अपना वादा निभाया। जिन लोगों का भी डीवी हेतु नाम आया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी से मैं पहले से ही कहना चाहूँगा कि आप सभी ने डीवी ज़रूर कराना है। और डीवी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या रहते हैं, डीवी किस प्रकार होता है, सभी जानकारी दी जाएगी। उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। डीवी कब से शुरू है, कट ऑफ ने क्यों चौंकाया है और कितने सवाल डिलीट हुए। इसी के साथ बहुत सारे साथी दुखी भी हो चुके हैं कि सर हमारा इस भर्ती में नहीं हो पाया है। तो 2026 में आप लोग के लिए बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आने वाली है, उन सभी की हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हमारे ऑनलाइन बैच से भी बहुत सारे साथी जुड़े थे, उनके भी लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। मैं उन्हें भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये केवल हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, आप लोगों ने जो मेहनत की थी, हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया था उसको आपने रिवाइज करा, बार बार पढ़ा, प्रैक्टिस सेट लगाए, तो उसी का नतीजा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कल का एक नोटिफिकेशन है। इन्होंने बताया कि 3 अगस्त 2025 को प्रातः 11 से 1 बजे तक हमारा एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। 5 अगस्त 2025 को आपकी उत्तर कुंजी अपलोड की गई थी। उसके बाद कुल रिक्तियों के 1.5 गुना अनुपात में अभिलेख समीक्षा और औपबंधिक सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यानी कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं? 1.5 गुना। इसी के साथ आयोग ने यह भी कहा है, अभिलेख संरक्षा और औपबंधिक शिष्टता सूची आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही है। और इसी के साथ आयोग बताना चाहता है कि यह औपबंधिक शिष्टता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। दिस इज ओनली फॉर डीवी। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेखों की स्क्रूटिनी के पश्चात अर्ह यानी योग्य अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। अतः औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि है वो स्टार्ट होने वाली है 12 जनवरी 2026 सोमवार से आयोग के कार्यालय में। अभी आप लोग जानते हैं 1 जनवरी 2026 तक कनिष्ठ का डीवी चल रहा है, उसके बाद 1-2 अन्य परीक्षाओं का डीवी चलना है, उसके बाद 12 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा और फरवरी पूरा ही आपका ये मान के चलिए डीवी का जाने वाला है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप लोग का मार्च के आखिर तक ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो पदों की वरीयता से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। इसमें भी पीएससी और नागरिक पुलिस का एक ऑप्शन था, आप सभी को ज्ञात होगा। तो उसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस का और सारा कार्यक्रम जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कुल पदों की, तो आयोग की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अनुसार यदि मैं आपको बताऊं, जनरल की इसमें पोस्ट थी 1060 1060। उसके बाद एससी की पोस्ट अगर मैं बात करता हूँ 2000 में से 380 पोस्ट थे एससी के। एसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो एसटी की पोस्ट थी 80। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ओबीसी के कुल पद थे 280। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ, पीएसी और नागरिक पुलिस दोनों में मिलाकर इनका बनता है 200। यानी टोटल आप ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं 2000 पद। यानी इसको इस प्रकार से बांटा गया है। और इसी आधार पर यदि मैं आपको बताऊं, आयोग ने लगभग 2500 प्लस लोगों को, टोटल 2500 प्लस लोगों को आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया है। जनरल की अगर मैं बात करता हूं, जनरल के लिए कितने लोग, जनरल में 1327 लोगों को बुलाया गया है। इसके साथ ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे तो 50 के आसपास हैं। और फिर बाकी आप लोग जानते हैं कुछ लोग ओपन की सीट इत्यादि भी काट देते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ, ओबीसी के हैं 311। इसके अलावा एससी की अगर मैं बात करता हूँ 378, जो नॉर्मल एससी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। एसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 75 लोग एसटी में बुलाए गए हैं। इसके बाद बहुत सारी सीटें क्या कन्वर्टेड हैं। कन्वर्टेड मतलब ये है, आप अपने रिजल्ट में देखेंगे कन्वर्टेड फ्रॉम ईडब्ल्यूएस टू ऑर्फन इत्यादि। अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ,
जैसे अनारक्षित है, इसमें अनाथ 43 है, चलो ये तो जनरली है। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग है, जैसे अनाथ है 11, अगर ये नहीं मिल पाए या कुशल खिलाड़ी नहीं मिल पाए या आपके राज्य आंदोलनकारी नहीं मिल पाए इस वर्ग में, तो इसको नॉर्मल ओबीसी इत्यादि में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी प्रकार से सारा कार्यक्रम चला है। तो अगर हम बात करूं, जनरल के टॉपर रहे, मतलब पूरे परीक्षा के टॉपर रहे हैं अतुल सिंह मेहरा जी, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जनरल की अगर हम बात करता हूं, जनरल की कट ऑफ जो रुकी है 129.50 पर रुकी है। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे कम पर रुकी है 114। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ओबीसी की कट ऑफ जो रुकी है 144.25। इसी के साथ मैं बात करूँ एससी की, एससी की कट ऑफ आपकी रुकी है 138.25। एसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो एसटी की कट ऑफ रुकी है 143.5। अब जनरल की कट ऑफ कम रहने का और ईडब्ल्यूएस की कम रहने का रीज़न, जनरल की कट ऑफ ओबीसी एससी एसटी से कम क्यों रही? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिन लोगों ने कैटेगरी में जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, एज रिलैक्सेशन जिन्होंने लिया था उनको अपने वर्ग में ही चुना गया, यानी वो जनरल की सीट नहीं काट पाते। यानी कोई माना कोई ओबीसी का है, 20 साल का लड़का है, उसके नंबर जनरल में आ रहे हैं तो उसने जनरल की सीट काट दी है। माना ओबीसी का एक लड़का है, उसके 145 हैं, चलिए चलो मैं 150 भी मान लेता हूँ ओबीसी का है, लेकिन उसकी एज कितनी है, 27 साल है या 26 साल है, तो उसे अपने वर्ग में ही चुना गया है। यानी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के आप हैं, यदि आपकी एज जनरल में ही आ रही है, जनरल के बराबर ही आपकी एज है, तो आप उनकी सीट काट सकते हैं, यानी अनारक्षित वर्ग में आप आ सकते हैं। यदि आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया है, आप भले 24 साल के, 25 साल के, 26 साल के हैं, तो आप अपने ही वर्ग में चुने गए। इसी वजह से पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि जनरल की कट ऑफ कम गई है। ओबीसी यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, और मतलब ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, और एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके कट ऑफ आपको कम देखने को मिली है। सभी चयनित साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। इसके अलावा आपके कोई अन्य सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमने आगे आप ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि कौन से सवाल डिलीट किए गए। डिलीट सवाल भी आयोग द्वारा किए गए हैं। 4 सवाल डिलीट किए गए हैं, एक सवाल के 2 आंसर दिए गए हैं। वो सभी सवाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो डीवी हेतु रिजल्ट जारी करने के साथ ही माननीय आयोग ने आपका एक संशोधित आंसर की भी जारी की है। जैसे मैं सेट ए में देखता हूँ, सेट ए की अगर बात करता हूँ तो 22वां क्वेश्चन डिलीट किया गया है। इसी के साथ सेट ए की ही मैं बात कर रहा हूँ, 43rd क्वेश्चन डिलीट किया गया है। इसी के साथ सेट ए में ही अगर आगे हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 94, यानी 4 क्वेश्चन आपके डिलीट किए गए हैं। सेट ए की अगर हम बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 94, ये क्वेश्चन आपके डिलीट किए गए हैं। इसी के साथ सेट ए में अगर हम बात करता हूँ तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 89 है, इसके आयोग ने 2 आंसर दिए हैं, बी एंड सी। इसी प्रकार में आप देख सकते हैं, अभी इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस आधार पर ही आपके कट ऑफ भी यहाँ पर डिसाइड की गई है। अब बहुत सारे साथी इस वजह से भी निराश हो रहे हैं कि सर हमारे फिजिकल में तो 96 नंबर थे, सर हमारे 92 नंबर थे, या सर हमारे 98 नंबर थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके ऐसे थे सर हमारे 90 नंबर थे। फिर भी हमारे जनरल की इतनी कम कट ऑफ रहने के बाद, जैसे जनरल की 129 आप लोगों ने देखा, ईडब्ल्यूएस की 114 रही, फिर भी हमारा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया है। तो मैं जिन लोगों को भी ये डाउट है आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप जनरल वर्ग के हैं तो आपको आपके जो लिखित परीक्षा होती है उसमें न्यूनतम मार्क्स लाने होते हैं 45। अब भले वहाँ आप 96 क्यों ना लाए हो, यहाँ 40 भी लाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिजिकल में आपके 80 हैं और यहाँ आप ले आए 45, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 4 12 125 ही बन रहा है। फिजिकल में आपके 85 हैं, कोई करेक्ट 45 लेकर आया तो उसका नाम आ गया होगा। इसी प्रकार एससी वर्ग में भी आप लोग जानते हैं 35 अंक तो आपने लाने होते हैं, 33% रहता है वैसे, जनरल का 45 रहता है। तो इस वजह से बहुत सारे साथी क्या है इसमें बाहर हो गए हैं। मैं सिंपली आप लोगों से कहना चाहूँगा, रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आया है
बहुत सारे साथी दुखी भी हैं। तो मैं आपसे सिंपली ये कहना चाहूँगा, निराश बिल्कुल ना हो। वर्ष 2026 में आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल की एक बार फिर से मेल और फीमेल दोनों को आप लोग को 2000 से अधिक पद देखने को मिलेंगे। इसी के साथ फॉरेस्ट गार्ड के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आबकारी सिपाही के आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ बंदी रक्षक के पद आपको देखने को मिलेंगे। यानी वर्दीधारी अगर मैं बात करता हूँ तो 3000 के आसपास तो आपको यहीं पर ये पद देखने को मिल जाएंगे इसी साल। पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जून के बाद जुलाई, जून जुलाई अगस्त ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंथ आप लोग के लिए रहेंगे। नई भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर दो जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, या दुखी रह के आपको कोई फ़ायदा है नहीं। 2-4 दिन आपको दुख होगा, लेकिन अगर नौकरी चाहिए, खुश रहना है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये भर्ती परीक्षाएं आपका 2000 में नाम नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो आप लोग के पास पूरा जनवरी पड़ा हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अभी कनिष्ठ सहायक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी लगभग 700 से अधिक पदों पर। इसके अलावा कुछ अन्य भर्तियाँ और भी देखने को मिलेंगी। तो लगातार आपने पढ़ते भी रहना है, फिजिकल पर भी काम करना है, पढ़ते भी रहना है, तब जाकर ही आप नई भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बाकी बात रही है मोटिवेशन की। देखिए, मैं कितना भी आपको समझा दूँ तो काम आपने खुद ही करना है। परेशान रहेंगे, टेंशन करेंगे तो अपने लिए नुकसान करेंगे। क्योंकि अगस्त में आप लोगों ने परीक्षा दे दी थी, उसके बाद भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि यार पेपर मेरा अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। अभी इसमें से भी आप ये देखिए, जैसे 1.5 गुना आयोग ने बुलाया, 2500 प्लस लोगों को बुलाया है। इसमें भी बहुत सारे साथी और बाहर होंगे, क्योंकि आयोग ने एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया हुआ है। ये भी समझने योग्य बात है। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें। कोई आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यथोचित उनका उत्तर भी दिया जाएगा। किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करें, आपका सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।